दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाक से खून क्यों आता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस और इसको नोज ब्लीड बोलते हैं। हम बात करेंगे आखिर नाक से खून क्यों आता है और किन किन कंडीशंस में नाक से खून आता है, और जब भी नाक से खून आता है तो आप लोग घबराएं नहीं, इस वीडियो को देखें और पूरी जानकारी लें कि जिससे कि जब भी आपकी नाक में खून आए तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो और आराम से उस चीज़ का निस्तारण कर सकते हैं। जानकारी बहुत सटीक दी जाएगी और अच्छी दी जाएगी। अगर आपने पूरा वीडियो आराम से देखा तो कभी भी आपके अगर नोज़ में ब्लीडिंग होगी तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों, नोज ब्लीड क्या होता है आखिर। ब्लीडिंग फ्रंट ऑफ द नोज एंटीरियर, जब सामने की तरफ से नाक से खून आता है तब हम उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं, यानी कि नोज ब्लीड, नाक से खून आता है। 90 से 92% एंटीरियर पार्ट से ही आता है खून, इधर उधर से नहीं आता है। ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज, जो सामने का पार्ट रहता है ना दोस्तों, यही से आता है 90 से 92% तक। अब क्यों आता है, इसके कारणों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर नाक से खून क्यों आता है। कभी कभी नाक में सूखापन हो जाता है, शुष्क जब हवाएं चलती हैं, जब भी मौसम चेंज होता है, मौसम में बदलाव होता है, उसके कारण जो नाक की स्लिप क्लाम्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी झिल्ली सूज जाती है और सूजने के बाद वह फट जाती है, तब नाक से खून आता है। पहला कारण ये हो गया दोस्तों। दूसरा कारण है नाक में चोट लगना। किसी भी प्रकार से अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, यहाँ पर चोट लगेगी तो आपको लगेगा कि हमारे सिर में चोट लगी है। और मैं आपको बताऊं, अगर सिर में चोट लगी होगी स्कल के अंदर तो आपके अंदर खून आने के चांस बहुत कम होते हैं, लगभग 5 से 8% होते हैं। और जब भी आपके सिर में चोट लगेगी तब आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे, आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि मेरे नाक से खून आ रहा है, आपकी बेहोशी छा जाएगी। तो बहुत कम चांस होते हैं कि नाक से खून, जब एक्सीडेंट होता है तो फ्रैक्चर वगैरह होता है, नाक की हड्डियां ये टूट जाती हैं, तभी खून आता है। दोस्तों नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 100, 160, 200 तक, 250 तक जाता है, तब जो नाक की हमारी मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होती है। जो भी नाक के टिश्यूज़ होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तब कैपिलरीज जो यहाँ की ब्लड प्रेशर झेल नहीं पाती हैं, क्योंकि जब हार्ट पे पड़ेगा तो बहुत फोर्सफुली इसको पंप किया करता है हार्ट, तो उससे, क्योंकि हार्ट के पास में है, जल्दी ब्लीडिंग पहुँचेगी यहाँ पर। हार्ट से सीधे यहाँ पर मेजर आर्टरी भी है तो सीधे नाक पर पहुँचेगी। पैर में तो बहुत धीरे धीरे जाएगी, सबसे ज़्यादा जल्दी नाक पर जाएगी, तो ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। हाइपरटेंशन की आप दवाई दीजिए और बता दूंगा इसके इलाज के बारे में। कोई एंटी एलर्जी, आपको एलर्जिक है किसी भी चीज़ से, आपको साइनोसाइटिस है या एलर्जी है, तब भी आपकी नाक से खून आने लगता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी नाक में चला जाएगा, ख़ास तौर से बच्चों के, कभी कुछ पेन से इन्होंने ऐसे कर लिया या कोई भी गोली या कोई भी लकड़ी चली गई, तब नाक से ब्लीडिंग आएगी। सावधानी पूर्वक उसको निकाल दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी रक्तजन्य विकार है, जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में भी आएगा। अगर आप कोई भी रक्त पतला करने की दवाई खा रहे हैं, एस्प्रिन वगैरह, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं रक्त पतला करने की, तब भी आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले अगर ये सारे कारण आपको लग रहे हैं, तो अगर अचानक से आ गया, जैसे आपको ब्लीडिंग अचानक से होने लगी, सबसे पहला कारण, अगर आप 30 प्लस या 40 प्लस हैं तो मेन कारण होगा ब्लड प्रेशर। अचानक से ब्लड आना, तो आपको बीपी चेक करवाना चाहिए। और अगर ये रक्त 15 से 20 मिनट ज़्यादा आ रहा है तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर तुरंत आ रहा है तो आप अपनी नाक को किसी भी कपड़े से या टिश्यू पेपर से बंद कर लीजिए, उसको ऐसे बिल्कुल कर लीजिए, मुंह से सांस लीजिए। ये ब्लीडिंग 5 से 10 मिनट में आराम से रुक जाएगी। अगर आप बार बार इसको ऐसे छेड़ेंगे, ब्लड आ रहा है,
तब ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी किसी भी कंडीशन में। फिर आपको कैथेटर वगैरह डाला जाएगा, नेजल पैक की जाएगी, उससे काम नहीं चला तो कैथेटर वगैरह डाला जाएगा, तब ये ब्लीडिंग रुकती है। ज़्यादातर केसों में 90% केसों में ऐसे ही रुक जाती है। आप सबसे पहले पैनिक ना हो और घबराएं नहीं, शांति से बैठ जाएं, खड़े ना हो और शांति से लेट जाएं। और फिर आप नाक में कोई भी पैकिंग डाल दीजिए, जैसे कपड़ा है। अगर आपको लग रहा है हम डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नाक में आप कपड़ा भर दीजिए, दोनों तरफ कपड़ा ठूस ठूस के भर दीजिए, रुमाल होगा, और आप आराम से लेट जाइए। अगर आपको कोई डॉक्टर के पास ले जा रहा है तो आप लेट के जाइए और